दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं नेस्टिंग के बारे में। नेस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो नेस्टिंग का मीन्स होता है कि एक के अंदर एक, जब मान लिया कोई एक लूप है और इसके अंदर मान लिया मैंने कोई लूप को कॉपी कर लिया है और उसको वापस मैंने इसी सपोज मैंने यहाँ पे मैंने इसके अंदर एक डाल दिया है, तो दैट इज़ कॉल्ड नेस्टिंग। यानी कि एक लूप के अंदर अब दूसरा लूप आ चुका है। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट लूप, इसको हम आउटर लूप बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनर लूप। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी को देखते हुए मैं कुछ बनाता हूँ आपके सामने, कुछ नेस्टिंग का एग्जाम्पल दिखाते हैं। सपोज पहले आपको उसके लिए लूप आना चाहिए और हमने एक लूप लगाया इंटीजर x इक्वल टू, चलिए मैं इस लूप का इस वेरिएबल का नाम रखता हूँ आउटर, क्योंकि ये आउटर लूप है। आउटर लूप इक्वल्स टू व्हेन एंड आउटर इज लेस देन इक्वल टू, मान लिया सपोज 5, देन उसके बाद हमने लिखा आउटर प्लस प्लस। तो बेसिकली ये 1 से लेके 5 का एक हमने लूप क्रिएट किया है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ आएंगे कंप्यूटर इसको रीड करेगा, यहाँ आएगा 1 है, यहाँ आएगा क्या 1 इज़ लेस देन 5, आउटर की वैल्यू डेफिनेटली, तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा। यहाँ आके मैंने वापस एक फॉर लूप लिया, यहाँ एक नया वेरिएबल बनाया, उसका नाम मैंने रखा है इनर, क्योंकि ये इनर लूप है। तो इनर इक्वल्स टू, सपोज इसको मैंने किया 1 और इनर की वैल्यू को हमने कर दिया है लेस देन इक्वल टू, सपोज इसको भी हमने कर दिया है 5 और यहाँ पे हमने कर दिया इनर प्लस प्लस। अब क्या होने वाला, यहाँ पे मैं आता हूँ और इस लूप के अंदर मैंने एक प्रिंटफ कमांड दिया है। प्रिंटफ अगर C++ में कर रहे हैं तो आप सी आउट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सी लैंग्वेज है तो प्रिंटफ किया मैंने। यहाँ पे क्या प्रिंट में करना चाहता हूँ मैं, /n करके /t, यानी कि थोड़ा स्पेस देना चाहता हूँ। उसके बाद में %d आपको लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आपने लिखना है इनर की वैल्यू। तो बेसिकली इनर की वैल्यू क्या होगी, जब ये लूप चलेगा 1 से 5, तो यहाँ पे आपको 1 से 5 तक लूप प्रिंट हो जाएगा। लूप प्रिंट होने के बाद अब इस लूप के साथ, इस फॉर लूप के साथ यही प्रिंट है, यही इसका स्टेटमेंट है। अगर आप इसके साथ मल्टीपल लाइन्स लिखना चाहते हैं तो आपको ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा इस लूप के लिए ऐसे, तो आप यहाँ पे मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं। फिलहाल मैं इस तरह का आता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ, ये मेरे एक आउटर लूप का, ये मेरे वॉइड मेन का पार्ट है। यहाँ के फाइनली आपको लिखना है गेट ch और करना है क्लियर स्क्रीन के लिए CLR SCR। यहाँ आ जाना। यहाँ आने के बाद अब हमने इस प्रोग्राम को वापस समझ लेते हैं कि ये एक लूप 1 से 5 तक का है और ये इनसाइड का लूप भी 1 से 5 तक का है। जब ये लूप 5 बार चल जाएगा तब तक, जब ये लूप चलेगा तब आउटर की वैल्यू 1 होगी। ये लूप पूरा कंप्लीट होने के बाद कंप्यूटर यहाँ आएगा और उससे भी बाहर अगर यहाँ पे कुछ लाइन लिख दी, जैसे कि मैंने लिख दिया printf और मैंने /n कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया है इनर इज कंप्लीट, या मैं यहाँ पे आउटर की वैल्यू को सपोज मैं कुछ भी नहीं /n कर लेता हूँ अभी के लिए कुछ चाहिए। तो 5 बार ये चलेगा, फिर /n चलेगा, फिर अगली बार आउटर की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी और यहाँ पे हम लोग आएंगे कि आउटर की वैल्यू 5 से लेस है। हाँ, अभी 2 हो चुकी है। अभी वापस यहाँ जब आएगा तो ये 1 से लेके 5 तक वापस कंटिन्यू करेगा, यानी कि ये पूरी लाइन जो है 5 बार वापस प्रिंट होगी। फिर /n हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे आएगा, फिर आउटर की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ आएगा, कंपैरिजन होगा और देखेगा कि कंडीशन ट्रू है, 3 इज़ लेस देन 5। यहाँ अंदर आने के बाद वापस ये 5 टाइम चलेगा। अभी इसका आउटपुट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कंट्रोल F9 पे आप इसको रन कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इसको कंट्रोल F9 से किया, देखिए 1 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3, ऐसे 5 टाइम ये ग्रुप बन चुके हैं। मान लिया मैं इसको अभी के लिए आउटर लूप को 2 बार चलाता हूँ, तो अभी क्या होगा, ये पहले 5 बार चलेगा जब आउटर की वैल्यू 1 होगी, जब आउटर की वैल्यू 2 होगी तो फिर 5 बार चलेगा, जब आउटर की वैल्यू 3 होगी तो नहीं चलेगा, यहाँ आके रुक जाएगा। अभी इसको मैंने रन किया कंट्रोल F9, देखिए 2 हमारे पास लूप, इनर लूप है बेसिकली ये। अगर मैं इसके यहाँ लिखना चाहता हूँ तो ये वाला जो पार्ट है मेरा इनर लूप है, इनर लूप। ठीक है, इनर लूप, इनर लूप से किया था, जैसे मैंने इसको रन किया था ये बताएगा ये मेरा इनर लूप है। और जो आउटर लूप है मेरा ये वाला, इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं आउटर लूप लिख देता हूँ और आउटर लूप इक्वल्स टू %d लिख दिया ताकि आउटर की वैल्यू भी मैं यहाँ पे देख पाऊँ। अभी आप देखिए इस तरह का कुछ होता है, 1 2 3 4 5 आउटर लूप, तब तक इसकी वैल्यू 1 थी, फिर दोबारा इसकी वैल्यू 2 थी, तब तक ये चला। आप इस चीज़ को ऊपर भी लिख सकते हैं, बट ठीक है मैंने यहाँ लिखा।
इस तरीके से ये 2 बार। अब आउटर लूप जितनी बार मैं बढ़ाऊँगा, मान लिया मैंने आउटर लूप को कर दिया है 5 या 10, ठीक है। तो जैसे आप इसको 10 यहाँ पे लिखेंगे, अब ये अंदर वाला 10 बार चलेगा, मतलब ये पहले एक बार चलेगा 5 बार, फिर दोबारा चलेगा 5 बार, फिर तीसरी बार चलेगा 5 बार, ऐसे करके ये 10 बार चलेगा। तो आप इसको कितनी बार चलेगा तो ये पता करने के लिए आप आउटर लूप की जो ये वाली वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करिए इससे, 50 टाइम ये लाइन चलेगी। किस तरह से चलेगी, 5-5 के ग्रुप बनेंगे और 10 ग्रुप बनेंगे। जैसे आप इसको रन करोगे, यहाँ पे देखिए 10 ग्रुप बने 5-5 के। तो इस तरीके से हमने देखा ये। अभी मैं इसी कोड को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और इनर लूप की जगह मैं इसको अभी आपको समझ में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही लिखता हूँ, सिर्फ मैं इनर की वैल्यू को प्रिंट कर रहा था। अभी आउटपुट कुछ इस तरीके का देखिए, ठीक है। मैं इस आउटर लूप को भी प्रिंट नहीं करवाना चाहता, इसको भी मैं हटा देता हूँ। अभी कुछ स्थिति ऐसी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। आउटर की जो वैल्यू है मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं अभी फ़िलहाल हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी स्थिति ऐसे, पहले जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही यहाँ पे ग्रुप बन जाएगा। अभी 10 ग्रुप बन जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से आप स्पेस हटा देंगे तो एक जैसा आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2। अब ये 10 लाइनें आ रही है, ठीक है। अब ये अंदर वाला लूप फिक्स है, 5 तक ही चलेगा। लेकिन अगर मैंने इसकी जगह यहाँ पे कर दिया आउटर, तो सबसे पहले आउटर की वैल्यू 1 होगी तो ये एक बार चलेगा। जब आउटर की वैल्यू अगली बार 2 होगी तो ये लूप मेरा 2 बार चलेगा। कैसे ये होगा, सपोज इनर आउटर की वैल्यू 1 है, यहाँ आएगा क्या 10 से छोटा है, हाँ है, यहाँ आएगा इनर 1 होगा, यहाँ आएगा क्या इनर यानी कि 1, आउटर ये भी 1 है, क्या इसके इक्वल या लेस या बराबर है, हाँ है, तो यहाँ आएगा इनर की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि 1 थी। यहाँ इनर की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये आएगा क्या 2 इज़ लेस देन 1 फॉल्स हो जाएगा, ये नई लाइन पे आ जाएगा, यहाँ पे आना है। फिर कंप्यूटर यहाँ आएगा, आउटर की वैल्यू 2 होगी, क्या 2 इज़ लेस देन 10, हाँ ट्रू है, तो यहाँ आएगा। ध्यान रखना यहाँ से ये वापस 1 से चालू होगा, जो इस बार आउटर की वैल्यू हमने कितनी देख ली 2 हो गया ये, तो ये 2 बार लूप चलेगा। फिर आएंगे यहाँ पे, फिर नहीं, जैसे ये 2 बार लूप कंप्लीट हो गया, इनर की वैल्यू मान लिया जैसे 3 होगी तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो हम लोग यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने का मतलब है कि एक नई लाइन प्रिंट हो जाएगी। फिर आउटर की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्या 3 इज़ लेस देन, और उसके बाद आगे कंटिन्यू वापस ये 1 से लेके इस बार अब 3 तक चलेगा। फिर नई लाइन पे आ जाएगा लूप खत्म होने के बाद। फिर आउटर की वैल्यू 4 होगी, अगली बार 1 से 4, फिर नई लाइन आया, फिर यहाँ पे 5। तो ऐसे करके आप देखेंगे इसका आउटपुट तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1 to 10 आपका इस तरह का फॉर्मेट आ गया। यहाँ पे आपने इनर की वैल्यू प्रिंट कर, मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। मैं इसी के अंदर इनर को हटा के प्रिंट टैप करने वाला हूँ और इस बार मैं आउटर की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ कि मुझे आउटर की वैल्यू को प्रिंट करना है। अब इस प्रोग्राम को सिर्फ आप रन करेंगे तो 1 2 2 3 3 3, ठीक है। तो इस तरीके से नेस्टिंग काम करती है, इनर आउटर। ये आप इनर आउटर को प्रिंट नहीं करवाना चाहते हैं तो आप इस तरीके की चीज़ों को करवा सकते हैं। कोई स्टार भी प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट टैब लिखा और आपने स्टार प्रिंट कर देना है और स्पेस दे देना है और इस तरीके से स्टार। अब जो आउटपुट स्टार के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। तो ये लास्ट में कितना आ रहा है, लास्ट में अगर हम बात करें तो लास्ट वाली जो रो है ये वाली 10 वाली रो है, ठीक है। अभी मान लिया ये 10 वाली रो कहाँ से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने 10 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे हमने लिख दिया 3, सॉरी, अगर हमने यहाँ पे इस लूप को जाके कर दिया कि भाई 3 बार, तो अब आउटपुट जो है वो 1 1 2 1 2 3 आने लगे। हम इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। 3 की जगह मैं लिख सकता हूँ यूज़र। यूज़र क्या है, यहाँ पे आप एक वेरिएबल बना दो इंटीजर यूज़र। इसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए आप प्रिंट टैब कर सकते हैं। प्रिंट टैब करके यूज़र से आप इनपुट करवा सकते हैं। आई थिंक ये आपको सब आता होगा। प्रिंट टैब प्लीज़ एंटर वैल्यू ऑफ लास्ट स्टार यूज़र। आप किस भी सकते, मैंने कहा लास्ट स्टार के लिए कि लास्ट कितना तक मुझे इसको रोकना है। आप इसको स्कैन कर लेंगे। स्कैन करके आप कैसे करना है, %d आपको लगा दिया, फिर %, करके उस वेरिएबल का नाम जिसमें वैल्यू डालनी है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये स्टोर्स यूज़र वैल्यू जो आप वहाँ से इनपुट करेंगे, जो आप यूज़र की जो वैल्यू है उसको इनटू यूज़र वेरिएबल
ठीक है। सपोज यूज़र की वैल्यू वहाँ 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, जो भी आप इनपुट करोगे वो उसकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब इसको हमने रन किया। अब मान लिया मैं जो डाल रहा हूँ, मैंने डाल दिया कि भाई मुझे 6 स्टार बनाना है, तो आप 6 स्टार बना सकते हैं। अभी आपने लिखा कि मुझे 9 स्टार बनाने हैं, तो आप 9 लिख सकते हैं। देखिए पूरा काउंट कर लीजिए 9 में। अगर आपने इसको रन किया, मुझे सिर्फ 2 चाहिए, तो ये इस बार 2 ही प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से नेस्टिंग का एक प्रोग्राम हम लोग होता है, जिसमें लूप के अंदर एक दूसरा लूप आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड नेस्टिंग। इस नेस्टिंग के थ्रू हम इनर वेरिएबल्स को प्रिंट करा सकते हैं, आउटर्स को कर सकते हैं, मल्टीपल हम यहाँ के काम कर सकते हैं। बट बेसिकली स्कूल कॉलेज के लिए इतना ही सिखाया जाता है, इसी में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। फाइल पे आना है, सेव करना देना है, और फाइल में आके इसको क्वाइट कर देना है।